कई वर्षों कई सालों से वेट था, जिस भर्ती का इंतजार था वो भर्ती आ चुकी है राजस्थान के अंदर। मैं बात कर रहा हूं दोस्तों राजस्थान आपके चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती है। राजस्थान में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती की मैं बात कर रहा हूं। अच्छा सा प्यारा सा एक शानदार सा प्रश्न पत्र आप सभी विद्यार्थियों के लिए मैं लेकर आ चुका हूं। और जो विद्यार्थी सिर्फ और सिर्फ जिनका टारगेट राजस्थान आपके कर्मचारी चयन बोर्ड में आपके चतुर्थ श्रेणी है, वो इस वीडियो को पूरा पैशन से बना के देखिएगा। और दोस्तों आप तैयारी में लग गए हो या नहीं वो भी आप कमेंट से बताना। आप इंतजार किसका कर रहे हो? जब भर्ती आपका इंतजार नहीं करी तो आप क्या करेंगे? जल्दी से जल्दी जितना हो सके अपनी तैयारी में लग जाएंगे। जो विद्यार्थी इस वीडियो को पहली बार पैशन से बना के देख रहा है, मुझे उम्मीद है, लेकिन पहली बार देख रहा है तो सबसे पहले YouTube चैनल को सब्सक्राइब करेगा और Facebook पेज पर देख रहे हैं तो Facebook पेज को फॉलो करेंगे। और इसी के साथ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जहां पर आपको ऑथेंटिक न्यूज़ जो है दी जाती है, जिनकी पुष्टि की होती है वही न्यूज़ आपको दी जाती है। और जो विद्यार्थी अभी तक व्हाट्सअप नंबर से नहीं जुड़े हैं तो ये रहा व्हाट्सअप नंबर। इस नंबर पे आप अपना शुभ नाम और सिटी सेंड कर दीजिएगा। राजस्थान आपके जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती है इससे संबंधित आपको नोटिफिकेशन स्टेटस के माध्यम से मिलते रहेंगे। आपका नंबर जो है वो सेव कर लिया जाएगा। आप अपना शुभ नाम और सिटी सेंड करिएगा। आइए ज़्यादा वक्त को ख़राब नहीं करेंगे। इसी PDF पर मैंने एक प्री वीडियो पहले बनाया था जिसमें आपने 1 लाख के समथिंग व्यूज़ जो हमारे आए थे। और आज जो है अगला प्रश्न यानी 21 नंबर प्रश्न आपके सामने है दोस्तों। ज़्यादा वक्त को ख़राब नहीं करेंगे हम। आइए साथियों, बहुत अच्छा प्रश्न, बहुत शानदार प्रश्न है, बहुत लाजवाब प्रश्न है, खतरनाक प्रश्न कह सकता हूं। ये देखिएगा, विल्होजी, केशोजी, सुरजन जी, परमानंद जी, हरकचंद जी का संबंध किस संप्रदाय थे? सर ये तो प्रश्न बहुत अच्छा है, सुना नहीं हमने लेकिन अब सुन लिया, आपके एग्जाम्स के अंदर छप सकता है। विल्होजी, केशोजी, सुरजन जी, परमानंदी, हरकचंद जी का संबंध विश्नोई संप्रदाय से है। किस संप्रदाय से है? विश्नोई संप्रदाय। विलोजी का तो नाम आपने सुना ही होगा। विलोजी वही व्यक्ति है जिन्होंने विश्नोई संप्रदाय के जो नियम थे उनको पहली बार स्वीकार किया था, याद रखना दोस्तों। लेकिन जब भी मैं बात करता हूं, लालनाथ जी नाम सुना होगा, लाल प्रश्न आया हुआ है हूबहू, लालनाथ जी, रामनाथ जी और रुस्तम जी, ये सारे के सारे जसनाती संप्रदाय के संबंध में आ जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न, लोक संगीत केसरिया बालम पधारो हमारे देश गीत को अल्लाह जिलाबाई ने किस राग में गाया था? सर भूपाली, विलावल, मांड। बिल्कुल सर, छाप दो मांड, एकदम करेक्ट आंसर। आपके कमेंट रुकने नहीं चाहिए, सीधी सी बात है, आपके कमेंट नहीं रुकेंगे तब तक जब तक मेरी वॉइस चलती रहेगी। आइए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल के विशेष अभिभाषण का प्रावधान है? दोस्तों अच्छा और प्यारा प्रश्न है। राजस्थान पॉलिटी का एक खतरनाक प्रश्न कह सकते हैं। यहां आपका अनुच्छेद 176 आर्टिकल 176 हो जाता है, जिसके अंतर्गत राज्यपाल विशेष अभिभाषण का प्रावधान किया गया है। आइए साथियों, राज्य का मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण करता है। वेरी इजी प्रश्न है, छपने वाला प्रश्न है, कई एग्जाम्स के अंदर आ भी चुका है। तो संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और सत्यनिष्ठा की बात यहां से कर ली जाती है। तो दोस्तों यहां 4 ऑप्शन भी पढ़ सकते हैं लेकिन सी इसके अंदर आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। आइए अगला प्रश्न। अच्छा, कमेंट्स की बात करें तो काफ़ी कमेंट आए कि सर इसमें नेगेटिव मार्किंग भी, हाँ बिल्कुल 1/3 नेगेटिव मार्किंग इसके अंतर्गत रखी जाएगी। संविधान परिषद की जब भी बात की जाए, स्थायी सदन, अस्थायी सदन, निम्न सदन, लोकप्रिय सदन, तो दोस्तों इसके अंदर आपका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो अपने आप में स्थायी सदन होता है, याद रखिएगा। अब एक सूची और सूची 2 को से सुमेलित करना है और नीचे कुछ कूट्स दे रखे हैं आपको, कूट के साथ इनका मिलान करना है, किस तरीके से मिलान होता है। देखो एक तरफ आपको समितियां दे रखी है और दूसरी तरफ वर्ष दे रखे हैं। देखिएगा, बलवंत राय मेहता समिति, डॉक्टर LM सिंघवी समिति, GV राव समिति, अशोक मेहता समिति। दोस्तों इनका जो है वर्ष, किस वर्ष इनका निर्माण होता है वही आपसे पूछा है। तो यहाँ आपका जो करेक्ट आंसर है, थोड़ा सा इसको ये लीजिएगा, 26वां प्रश्न आपके सामने है।
26वें प्रश्न के अंदर आप यहाँ आप करेक्ट आंसर देख सकते हैं कि बलवंत राय मेहता समिति, और बलवंत राय मेहता समिति का जो निर्माण है वो 1956 में होता है। इस बात का आप ध्यान रखेंगे, और ये मेरे दिमाग में थी सभी मेरी समितियां, और एक तो बलवंत राय मेहता समिति 1956 मेरे याद है, एक अशोक संहिता जो 1977 में जिसका निर्माण होता है। तो यानी डी का 177 होना चाहिए। डी का 177 की बात करें यानी डी का 3 होना चाहिए, और डी का 3 दोस्तों एक तो इसमें आ रहा है, एक इसमें आ रहा है, लेकिन दोस्तों अभी भी कंफ्यूज हूं कि इसका राइट आंसर होगा कौन सा। बलवंत राय मेहता समिति मैंने बताया 1956, ए का क्या होगा, ए का दोस्तों दूसरा होगा, तो ए का दूसरा इसमें आ रहा है ना, तो ये लीजिएगा ए का दूसरा इसमें आ रहा है, तो बिल्कुल आपका सी करेक्ट आंसर। बी का फर्स्ट हो जाएगा, तो बी का फर्स्ट किस में होगा, सिंघवी समिति का निर्माण 1986 में, और ये आपके दोस्तों 85 में आ जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। राजस्थान उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? बहुत अच्छा प्रश्न है, एक जबरदस्त प्रश्न कह सकते हैं। यहां पे के वर्मा का नाम लिया जाएगा। राजस्थान हाईकोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश पूछा आपसे, तो दोस्तों कौन आ जाते हैं? राजस्थान हाईकोर्ट यानी उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश के वर्मा आ जाते हैं, कमलकांत वर्मा आ जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है, यह रहा। राज्य निर्वाचन आयुक्त उत्तरदायी होता है, राज्य निर्वाचन आयोग जो है वो उत्तरदायी होता है। इस प्रश्न को पढ़ना पड़ेगा, और इसके अंतर्गत क्या दिया है कि पंचायती राज संस्थाओं के सभी निर्वाचन के लिए बिल्कुल राज्य निर्वाचन आयोग उत्तरदायी होता है। हाँ होता है भाई, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, होता है। लोकसभा के निर्वाचन के लिए, लोकसभा के लिए राज्य वाला तो नहीं होगा। शहरी निकायों के लिए हाँ होगा बिल्कुल, और राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का तो कोई लेना देना नहीं है। तो यहां 1 और 3 जहां दिखे आपको उसका ठोक दो, सी करेक्ट आंसर ठोक दीजिएगा। चलिए, राज्य मानवाधिकार आयोग को मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की किस धारा के अंतर्गत वैधानिक गारंटी प्रदान की गई है? अच्छा लाडला प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राज्य मानवाधिकार आयोग को मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की किस धारा के वैधानिक गारंटी है प्रदान की जाती है? 29 नंबर का बी छाप दीजिए, धारा 23 के अंतर्गत। ठीक है, धारा 23 के अंतर्गत जो है वैधानिक गारंटी जो है यहां से प्रदान की जाती है, याद रखिएगा। चलिएगा, वित्तीय स्वायत्ता जो प्रदान की जाती है ना, वो 33 के अंतर्गत है, ये ध्यान देना पड़ेगा आपको, लेकिन इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। चलिए, जिले की प्रशासनिक इकाइयों का विभाजन बताइए भाई। जिले की प्रशासनिक इकाइयों का विभाजन पूछा है, और वो भी आरोही क्रम के अंदर। किस क्रम में पूछा है? आरोही क्रम के अंदर पूछा है। यानी इसके अंदर क्या होगा? दिमाग लगाने वाला प्रश्न है, और मैं कहूं इसको इजी प्रश्न है। अगर मैं आपके लिए छोड़ दूं इस प्रश्न को तो क्या कहते हो? चलो आपके लिए छोड़ता हूं, अगर आप नहीं बता पाए तो इसका जो आंसर है वो पिन कर दिया जाएगा। कहां पर? इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में। आपको क्या करना है, इसका राइट आंसर बताना है अपने स्तर पर जो राइट है। लेकिन अगर क्या है आप नहीं बता पाए तो मैं इसका आंसर जो है वो पिन कर दूंगा कमेंट बॉक्स में। ठीक है, आपकी थोड़ी सी, क्योंकि इजी प्रश्न है, कोई टफ प्रश्न नहीं है। चलिए, पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत उच्च स्तरीय संस्था कौन सी है? उच्च स्तर की, यह भी प्रश्न पूछने वाला था मैं, लेकिन कोई बात नहीं। इसमें तो आप बता सकते हैं जिला परिषद होता है, ग्राम पंचायत पंचायत समिति तो नहीं होगा ना, तो जिला परिषद होता है। इसमें उच्च स्तर की संस्था पूछी आपसे। चलिए, राज्य बजट 2024-25 के अनुसार 23-24 में प्रचलित कीमतों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीडीपी की वृद्धि की दर अनुमानित है। तो दोस्तों इसके अंदर आपका जो है 11.58 हो जाएगा। रुको एक मिनट रुको, अच्छे प्रश्न तो ये रहे। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान में सीमेंट उद्योग का केंद्र नहीं? गोटन की बात करते हैं तो गोटन तो है, मोडक है, ब्यावर है, गुलाबपुरा भीलवाड़ा का कोई संबंध नहीं है। गुलाबपुरा भीलवाड़ा का कोई संबंध इसके साथ नहीं है। गोटन की जब भी बात करते हैं तो गोटन का तो आता है। लाखेरी बूंदी में आ जाता है ना, सीमेंट के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। निम्बा हेड़ा की बात करते हैं। मोडक जो कि कोटा में है दोस्तों, ब्यावर है, अजमेर है, इसके अलावा आपके और भी स्थान आते हैं। गुलाबपुरा जो कि भीलवाड़ा में है, जो कि अपने आप में सूती मिल है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ है शायद। चलिएगा, कोई बात नहीं। अगला प्रश्न, आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार राजस्थान राज्य भंडारण निगम राज्य द्वारा कितने भंडारित केंद्र संचालित है? दोस्तों इसके अंदर आप बता सकते हैं 93 केंद्रित है। एक प्रश्न और आगे, एक अच्छा सा प्रश्न है।
दयाराम साहनी, नीलरतन बनर्जी, कैलाश दीक्षित के निर्देशन में किस सभ्यता स्थल का उत्खनन कार्य किया गया? बताओ बताओ भाई। 3 आपके सामने ये ऐतिहासिक जो स्थल है दे रखे हैं, सॉरी 4 दे रखे हैं, इनके अंतर्गत आपको बताना है कि इसका राइट आंसर कौन सा होगा। पूछा है कि दयाराम साहनी, नीलरतन बनर्जी, कैलाश दीक्षित के निर्देशन में सभ्यता है बेराट। बेराट सभ्यता का उत्खनन किया जाता है। ठीक है, बेराट सभ्यता एक बार मैं गया हूं, इस पर पूरा वीडियो डॉक्यूमेंट्री भी शूट की हुई है इसी पर, इसी बेराट सभ्यता पर। ठीक है, आपने शिव डूंगरीर, गणेश डूंगरीर, एक और कौन सी आती है, चलो आप बताना। अगर आप यहाँ से हो, जयपुर के आसपास शाहपुरा के अंतर्गत ये आ जाता है। बेराट सभ्यता है बाणगंगा नदी के तट पर, जो कि रुंडित सरिता के रूप में जानी जाती है। हमने छोटी सी है वो, एक वहाँ पर एक मंदिर भी हनुमान जी का, इस तरीके से आ जाती है। आइए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कहता है? खातूली का युद्ध किस वर्ष होता है? खातूली युद्ध की जब भी बात करते हैं दोस्तों तो बताइएगा यहाँ पर 1527, 1528, 1517, 1518। तो बिल्कुल यहाँ से छाप के रखिएगा, ये करेक्ट आंसर है। कौन सा हो जाएगा? 1517 के अंदर खातूली का युद्ध होता है। ठीक है, किस किस के मध्य? महाराणा सांगा और इब्राहिम लोदी, दिल्ली का सुल्तान, जिसके मध्य युद्ध होता है। इब्राहिम लोदी को पराजित करने से सांगा की प्रतिष्ठा बढ़ जाती है। सांगा उत्तर भारत का शक्तिशाली शासन अपने आप में माना जाता है। 17 मार्च 1527 को तो बाबर और राणा सांगा के मध्य युद्ध होता है खानवा का, और दोस्तों जिसमें पराजित हो जाता है कौन? राणा सांगा। चलिए अगला प्रश्न। 1857 की क्रांति के समय बड़ा विद्रोह, खतरनाक विद्रोह होता है के समय भरतपुर राज्य में विद्रोह कब होता है? भरतपुर राज्य में विद्रोह 31 मई 1857 ईस्वी को होता है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने, एक प्रश्न ये रहा। आइए, ये प्रश्न कई एग्जाम्स के अंदर आ चुका है। भोजी लंबदार का संबंध निम्न में से किस किसान आंदोलन से है? भाई भरतपुर से है, याद रखो भरतपुर से है। अच्छा प्रश्न है, भोजी लंबदार का संबंध भरतपुर किसान आंदोलन से है। आपने शायद नहीं सुना होगा ये वाला प्रश्न, लेकिन अब सुन लिया ना तो करेक्ट आंसर। जयपुर प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में होता है? जयपुर प्रजामंडल का प्रथम जो अधिवेशन है वो किसकी अध्यक्षता में होता है दोस्तों? प्रथम अधिवेशन कब हुआ? 9 मई 1938 को होता है, जमनालाल बजाज की अध्यक्षता में। यहाँ जमनालाल बजाज ये रहा, डी आपका करेक्ट आंसर है। तो दोस्तों अधिवेशन में कस्तूरबा गांधी ने जो भाग लिया था। जमनालाल बजाज की बात करते हैं तो 1927 में चरखा संघ की इन्होंने स्थापना कर दी थी, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न, 40वां प्रश्न। 40 प्रश्न तक ही है ना? बिल्कुल। 40वां प्रश्न, एकीकरण के किस चरण का नाम वृहद राजस्थान रखा जाता है? वृहद राजस्थान, बताइए, प्यारा प्रश्न है। एकीकरण का 5वां चरण जो है संयुक्त, चौथा चरण देखिएगा संयुक्त वृहद राजस्थान, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, 5 चरण ना, 5वां, बिल्कुल बिल्कुल भाई 5वां चरण है वृहद राजस्थान। 15 मई 1949, राजधानी जयपुर। ठीक है, तो ये यहाँ से आपके प्रश्न थे। तो और भी इसकी जो 5वें चरण के बारे में और भी, जैसे मुख्यमंत्री कौन थे, राज प्रमुख कौन थे, उपराज प्रमुख कौन थे, महाराज प्रमुख कौन थे, ये सारी बातें आती है, आप बता सकते हैं अगर आपके पास इतनी जानकारी हो तो। ठीक है, लेकिन उस प्रश्न का जरूर आंसर बताना है आपको। चलिए आइए, सारे के सारे प्रश्न हमने कर लिए हैं। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। ओके, थैंक यू।